ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं उसमें आपको फैक्चुअल पोजीशन बतलाने की कोशिश करूंगा। पहली चीज़ तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए और बिलखुसूस टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने टेक्सटाइल पॉलिसी 2020 से 2025 जो है उसके लिए एज ए फॉर्मल अप्रूवल दी थी, लेकिन सॉरी इनफॉर्मल अप्रूवल दी थी। अभी उनकी अपनी कैबिनेट में इसमें इतना तजाद है कि वो इसको ब्लॉक कर रहे हैं, वो इसको रोक रहे हैं, वो इसको ईसीसी में नहीं आने दे रहे हैं, वो कैबिनेट में नहीं आने दे रहे हैं। हालांकि ये किसी एक शख्स का फ़ायदा नहीं है, ये मुल्क का सबसे बड़े सेक्टर जो 60% टोटल एक्सपोर्ट को कैटर करता है, जो 40% जॉब्स फराहम करता है, ये उस सेक्टर के रिवाइवल की बात है जिसमें अच्छे इशारे आ रहे हैं। बांग्लादेश और इंडिया के जो ऑर्डर कैंसिल हुए हैं वो हमारी तरफ आए, उनसे हमारा एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। अब उसमें मैं फिगर दूंगा, इस टेक्सटाइल पॉलिसी में आरएलएनजी का गैस $6.5 पर MMBTU तजवीज़ किया गया था, जिससे 111 बिलियन की कॉस्ट आएगी हुकूमती ख़जाने पे। पावर का 7.5 सेंट्स पर किलोवाट का आता, उसे 123 बिलियन की आएगी। डोमेस्टिक गैस की कीमत उन्होंने तय करी थी इसकी 786 MMBTU। DLTL जो ड्यूटी ड्रॉबैक के हैं लोकल टैक्सेस, उसका रिफंड है जो 420 बिलियन। और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए 5% मार्कअप पे जो फाइनेंसिंग कंसेशनल दी थी उस पे 109 बिलियन का असर है। और लास्ट है एक्सपोर्ट रिफाइनेंसिंग, 3% पे 75 अरब का कौमी ख़जाने पे बोझ है। टोटल मिला के ये 6 चीज़ें 838 अरब रुपए का 5 साल में इम्पैक्ट डाल रही हैं। लेकिन आप ये देखें कितनी ताज्जुब की बात है कि उनकी अपनी कैबिनेट में कुछ सीनियर मिनिस्टर्स नहीं चाहते कि बिजली के रेट जो हैं वो फिक्स किए जाएं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिलखुसूस टेक्सटाइल के लिए। गैस के रेट नहीं तय हों, डोमेस्टिक गैस, आरएलएनजी। तो आप जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगी आप कॉस्टिंग कर नहीं सकते, हम अपनी पोजीशन नहीं ले सकते, हम एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं पकड़ सकते। और ये चीज़ें शेकी करेंगे सरमायाकार को जो एक्सपेंशन करना चाहता है मशीनरीज वगैरह मंगा के, कि आपके हुकूमत के अपने जो वज़रा हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सिमत में नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो इसको ब्लॉक कर रहे हैं, इसको होल्ड कर रहे हैं, जो बड़ी मायूस कुन बात है। देखिए नदीम, मैं आपको ज़रा सा समझाऊं, ये रेट तो प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं, लेकिन ये एडॉक अनाउंसमेंट है। ये टेक्सटाइल पॉलिसी 2020 से 2025 5 सालों के लिए आ रही है। इस टेक्सटाइल पॉलिसी में ये जो भी चीज़ें अनाउंस होंगी वो पॉलिसी का हिस्सा होंगी और उस पीरियड के लिए एप्लीकेबल होंगी। हम यही चाह रहे हैं कि जो भी आपने मेजर्स लिए हैं जिससे एक्सपोर्ट में थोड़ा बहुत बेहतरी आई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़ी है, उन चीज़ों को आप एक फिक्स पीरियड के लिए कंफर्म करें, ताकि हमें ये नहीं पता चले कि जी 2021 में मार्च में कुछ रेट हैं और वो विड्रॉ करके फिर जून से वो बढ़ गए। तो ये पोजीशन हम फिर अपने ऑर्डर पे कॉस्टिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो टेक्सटाइल पॉलिसी में रज़ाक दाऊद साहब ने चीज़ें रिकमेंड की हैं वो चीज़ें एडॉक मेजर पे उसमें से काफ़ी सारी अनाउंस की हुई हैं, चल रही हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि टेक्सटाइल पॉलिसी का एक हिस्सा बना के उसको 5 साल के लिए एक रोड मैप दें, ताकि लोग सरमायाकारी करें। जो सलमान साहब कह रहे थे फैसलाबाद में लोग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इस उम्मीद पे कि ये सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी। FBR वगैरह में भी हमने उनसे बातचीत करी है, फास्टर सिस्टम वो लाए हैं, रिफंड ऑफ सेल टैक्स का पहली किस्त जल्दी मिल रही है, उससे भी फ़ायदा हुआ है, कैश फ्लो बेहतर हुआ है। और साथ साथ इस टेक्सटाइल पॉलिसी में और ऐसे मेजर हैं जो हमारी एक्सपोर्ट को कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे उन्होंने इसमें रिवाइवल ऑफ टेक्सटाइल सिटी जो रुकी हुई है उसकी बात करी है, रिवाइवल ऑफ गारमेंट सिटीज़ की जो है वो बात कर रहे हैं। इसके ऊपर एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी, अल्लाह करे आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज पहुंच जाए पॉलिसी मेकर्स पे, वो ये है कि ज़ीरो रेटिंग 5 एक्सपोर्ट सेक्टर का सेल टैक्स का
दोबारा रज़ाक दाऊद साहब इज टोटली सपोर्टिव ऑफ इट। हमने अखबारात वगैरह में भी दिए, मिले भी हैं, ऊपर फेडरेशन ने भी बात की है कि खुदारा आपने एक तजर्बा किया था वो कामयाब नहीं रहा, टेक्सटाइल सेक्टर को बशमूल बाकी पांचों सेक्टर को आप ज़ीरो रेटिंग सेल टैक्स फैसिलिटी दें, क्योंकि टेक्सटाइल में 80% तो एक्सपोर्ट हो जाता है, 20% लोकल सेल है। ये एक चीज़। और दूसरे जो छोटे अपना बिलू साहब ने जो बात करी है, बिलोर साहब की बात बिल्कुल सही है कि छोटे जो एक्सपोर्टर हैं उनको इनकरेज करना है। उनके बहुत अनोमलीज हैं, उनके सेल टैक्स के रिफंड पे पाबंदी लगाई है 12%। अब टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता, हालांकि वो छोटे एक्सपोर्टर होते हैं। अगर देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल है। इस वक्त दो चीज़ें ऐसी हैं जो बम की तरह हम गोद में लिए बैठे हैं हमारी हुकूमत। पहला सर्कुलर डेट है जो 2400 बिलियन तक पहुंच चुका है, और उसमें जो अभी जैसे सलमान शाह साहब ने कहा, यही सब चीज़ें हैं जिसमें कैपेसिटी की पेमेंट है, ओवर इनवाइसिंग है, उसमें एक्सपेंसिव फ्यूल्स हैं, इंपोर्टेड फ्यूल्स हैं। तो ये सब चीज़ें रिवाइज एग्रीमेंट ये लोग कर रहे हैं उन्होंने आईपीपीज के साथ। कुछ ने उसमें कैपेसिटी सरचार्ज पे कंप्रोमाइज़ किया है, डॉलर्स में जो पेमेंट हो रही थी उससे भी विड्रॉ हुए हैं, रुपये में पेमेंट हो या डॉलर फिक्स करा है 148 पे। लेकिन इससे फ़ायदा ज़रूर होगा बशर्ते कि इन आईपीपीज को जितने भी हैं जो इस पीरियड में लगे, और जहाँ पे ये फाइंड हुआ है कि उन्होंने अपना प्रॉफिट 17% के बजाय 50 और 60% कमा रहे हैं, उनको रिव्यू किया जाए और सख्ती से रिव्यू किया जाए, क्योंकि ये मेक इट या ब्रेक इट है। ये